रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें। सभी आदरणीय बंधुओं को प्रणाम करता हूं। साथियों, जैसा कि लॉकडाउन में हम सब रामायण देख चुके हैं कि अश्वमेध यज्ञ के लिए इक्ष्वाकु वंश के कुलगुरु मुनि श्री वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को यज्ञ के लिए धार्मिक अनुष्ठान के लिए अपात्र बताया था, क्योंकि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी का परित्याग किया था। इसीलिए श्री राम जी को 7 तरह के प्रायश्चित करवाए गए और माता सीता के वजन के बराबर सोने की प्रतिमा बनाकर यज्ञ में राजा राम के साथ बिठाकर अनुष्ठान करने की शास्त्र अनुसार अनुमति दी गई। एक अनुष्ठान 5 अगस्त को भी किया जा रहा है। हम श्री राम मंदिर निर्माण का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि इस भव्य निर्माण के लिए हिंदू धर्म को अनदेखा करके जो कार्य किए जा रहे हैं, मेरे और करोड़ों हिंदुओं के मन का सवाल उस नीति पर है। हमें यह देखना है कि यह धार्मिक कार्य किस धर्म की मान्यता से हो रहा है। हिंदू धर्म से जुड़ा कार्य खुद हिंदू धर्म अनुसार सही नहीं है, फिर किस धर्म का पालन करते हुए यह कार्य किया जा रहा है। श्री राम मंदिर अयोध्या का शिलान्यास करने भी एक ऐसा ही अपात्र व्यक्ति जा रहा है जो शास्त्र सम्मत नहीं है। मोदी जी अपनी पत्नी का त्याग करके बैठे हैं। सनातन धर्म कहता है ऐसे व्यक्ति कोई सामाजिक या पारिवारिक अनुष्ठान नहीं कर सकते, क्योंकि पत्नी का त्याग करने वाले पुरुष पूर्ण खंडित माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई अनुष्ठान नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रायश्चित कर सकते हैं। फिर भी मोदी जी इस कार्य को करने जा रहे हैं, फिर इतना बड़ा कार्य, वो भी अशुभ संयोग में, जब यह भादों का महीना भी हिंदू धर्म के अनुसार यह देवताओं के शयन का समय है। इस समय में कोई शुभ कार्य नहीं होते। ऊपर से 4 अगस्त को शाम 8:45 से पंचक लग रही है। पंचक तो और भी अशुभ समय होता है, फिर कृष्ण पक्ष की तिथि भी है। तो इतने अधर्मी कार्य इतनी जल्दबाजी में क्यों किए जा रहे हैं? इस जल्दबाजी के पीछे क्यों ना ये मान लिया जाए कि श्री राम मंदिर का यह शुभ कार्य बिना शास्त्रों की अनुमति के हो रहा है। या ये क्यों ना मान लिया जाए कि 2024 चुनाव की टाइमिंग सेट की जा रही है। या ये क्यों ना मान लिया जाए कि कोरोना से मर रहे लोगों की मौत की जिम्मेदारी से मुद्दा भटकाने के लिए तारीख तय की गई है। या ये क्यों ना मान लिया जाए कि देश में कई सारे पात्र व्यक्ति होते हुए भी हिंदू धर्म का अपमान करते हुए सिर्फ मोदी जी का महिमा मंडन किया जा रहा है। भाइयों, हिंदू धर्म के 4 मुख्य स्तंभ हैं हमारे 4 पीठ के शंकराचार्य, जिनमें स्वतंत्रता सेनानी रहे पूजनीय गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, ज्योतिरा मठ पीठ, बद्रीनाथ एवं द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं। फिर परम वंदनीय स्वामी श्री भारती तीर्थ जी सिंगेरी पीठ के शंकराचार्य हैं, और पूजनीय स्वामी श्री निश्चलानंद जी पुरी पीठ के शंकराचार्य हैं। अगर आपने शास्त्र अनुसार अनुमति ली है तो बताएं मोदी जी, क्या इन शंकराचार्यों ने 5 अगस्त को यह कार्य करने की अनुमति दी है? नहीं दी भाइयों। इन 4 शंकराचार्यों में से किसी ने भी इस कार्य की अनुमति नहीं दी है। और साथ ही बनारस की वाराणसी विद्युत परिषद से श्री राजेंद्र पचौरी ने बताया कि जहां से खुद मोदी जी सांसद हैं, उसी काशी बनारस की वाराणसी विद्युत परिषद ने, जिसमें सभी गणमान्य और विषय पारंगत विद्वान प्रोफेसर के साथ यूनिवर्सिटी के कुलपति भी सदस्य हैं, उस संस्था ने भी इस शिलान्यास का विरोध किया है। मेरे पास सबूत हैं। ठीक है, तो क्या आप अपने आप को सर्वशक्तिमान मान रहे हैं? ये धर्मगुरु और विद्वान व्यक्ति सब आपके सामने छोटे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते,
क्योंकि धर्म की राजनीति आप कर रहे हैं, लेकिन धर्म आपकी संपत्ति नहीं है जिसे आप अपनी सुविधा से तोड़ मरोड़ सकते हैं। और यदि पूजन करना ही है तो 3 महीने बाद क्यों नहीं हो सकता? किस बात का डर है सरकार को कि आज नहीं कर पाए तो अमेरिकी चुनाव में ट्रंप हारने के बाद नहीं कर पाओगे? किस बात का डर है भाई? आपके पास बहुमत है, आप कभी भी कर सकते हो, तो शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में क्यों नहीं करते? अशुभ मुहूर्त में हिंदू मान्यता के विरोध में ये काम क्यों किए जा रहे हैं? देवों की अवहेलना करने का जिम्मेदार कौन होगा? आज बनारस सहित पूरे देश की जनता मोदी जी से सवाल कर रही है। जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी